हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, रेसिस्टेंस कम्बिनेशन का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक टाइप के जो रेसिस्टेंस कम्बिनेशन होते थे कि जब पैरेलल में है तो क्या होगा, जब सीरीज में है तो क्या होगा। अब हम आज सॉल्व करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को। पिछले बार भी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपको बताए थे कि जो डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड रहता था पॉइंट को, उसको हम लोग सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करते थे और उस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे पिछले बार। ठीक, आज हम लोग कुछ उससे भी एक्स्ट्रा जाते हैं और कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे लैडर वाला क्वेश्चन कि आपका इन्फिनिटी तक रेसिस्टेंस लगा हुआ है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर क्यूब टाइप वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कनेक्शन ऐसा रहता है जो आपको सीरीज और पैरेलल दोनों में लाने में मदद नहीं करता, आपको कंफ्यूज करता है कि वो कहाँ से सीरीज है कहाँ पर पैरेलल है। तो उस तरह के भी सॉल्व करेंगे, यानी कनेक्शन रिमूवल मेथड, ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि कल का लेक्चर होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। चलिए रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम फैन ऑन कर लेते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो, लेकिन उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए, तो क्या करने वाले हैं, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना, और इसके बारे में हम लोग रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को जानेंगे। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कुछ, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप के सर्किट पढ़ेंगे। और जैसे हम लोग आज हम पहला जो शुरू करने वाले हैं वो है इन्फिनिटी सीरीज। ठीक, कि कैसे करेंगे इन्फिनिटी सीरीज में। क्या होता है बाबू कि इस तरह से आपको रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है इनफिनाइट। इसको लैडर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, सीढ़ी जैसा है ना। और ये इनफिनाइट है, इस तरह से चलने जा रहा है। और देन आफ्टर आपको निकालना है रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच लास्ट में ये क्या हो जाएगा, लेकिन इनफिनाइट तक है इसलिए लास्ट में ये तो ऐसे चला जा रहा है। ठीक, तो ये फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना। ये टाइप का क्वेश्चन, सारा रेसिस्टेंस सेम अमाउंट का है, मान लेते हैं आर का है। ठीक, तो चलिए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है ना कि अच्छा, एक आपको दूसरा मैथ वाला एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक, जैसे रहता है कि रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस, इस तरह से अगर इनफिनाइट तक रहता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पूरे को आप मान लेते हैं कि लेट एक्स के इक्वल है ना। देन आफ्टर आप क्या करते हैं कि चूंकि ये एक्स के इक्वल है तो अगर इन्फिनिटी में से एक चेन हटा भी दें, जैसे मान लेते हैं कि एक चेन है जिसमें छोटे छोटे यूनिट हैं और ये इन्फिनिटी तक है, तो उसमें से एक हटा लेंगे तब भी कितना बचेगा, इन्फिनिटी ही बचेगा। तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 और प्लस ये वाला पार्ट फिर से इन्फिनिटी तक, तो इसको x मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको x मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो है R। लेट द R इक्विवेलेंट बी एक्स, मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना है बाबू, x है। तो R इक्विवेलेंट x है, तो अगर हम यहाँ से चेन को ब्रेक कर दें, एक हटा लें, तो यहाँ के बाद से ये C और D के बीच भी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा। R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी हम लोग क्या माने हैं, x।
है ना। देन आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी डी भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चेन हटा भी लेंगे तो भी वही फिगर रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये फिगर है, अगर इसको आप हटा लेंगे क्योंकि हम ढक दिए हैं तब भी वो सेम चीज़ है, एक निकला हुआ है बाहर इस तरह से लेटर तक भी इन्फिनिटी तक बना हुआ है ना। तो एक्स हो जाएगा। देन जो हमारा फिगर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। फिगर कैसे चेंज हो जाएगा? फिगर हो जाएगा और ये जो पॉइंट था C और ये जो पॉइंट हम लोग लिए थे D और CD के बीच जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये इतना पूरा, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, EX है। ये R है और ये क्या है, R और ये है A। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? तो ये दोनों पैरेलल में है ना, R और X किस में है, पैरेलल में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा आ जाएगा, ठीक, यहाँ वाला R इक्विवेलेंट, ठीक, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा R इंटू एक्स बाई R प्लस एक्स, है ना। देन R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बिटवीन ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला और ये पूरा, दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो हो जाएगा R और प्लस ये जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे आर एक्स बाई R प्लस एक्स, है ना। और ये जो R इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी है उसको क्या मानेंगे, एक्स, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस आर एक्स, ये R स्क्वायर और प्लस आर एक्स और प्लस आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एक्स और प्लस या एक्स स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक। अब ये एक क्वाड्रेटिक टाइप का हो गया और इस क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स बराबर निकल जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा प्लस माइनस, देखो जानते हो तुमने सॉल्व किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, ठीक। तो माइनस बी, तो ये तो है माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर और प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, हो जाएगा -4 और इंटू ए तो है 1 और सी जो है वो है माइनस आर स्क्वायर, ठीक, और बाई 2 इंटू 1, और इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, तो कितना आएगा जो हम दिखा देते हैं, ये हो जाएगा आर और प्लस माइनस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर, है ना, और बाई क्या हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा r प्लस माइनस रूट अंडर 5r स्क्वायर बाई 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r स्क्वायर है तो r बन जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा r और प्लस माइनस r रूट 5 बाई 2, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो ये वाला वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस लेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो निगेटिव आ जाएगा और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो निगेटिव हो नहीं सकता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, तो ये माइनस हट जाएगा तो हमारा प्लस वाला आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा 1 ओम 2 ओम 2 ओम दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है, जो भी दिया रहेगा, ठीक, आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम आर लेके बना दिए। तो हम क्या किए हैं, क्या इस पर ध्यान देना, हम क्या किए बाबू कि आपको एक क्वेश्चन बताए मैथ्स का इन्फिनिटी सीरीज वाला, उसमें हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले पूरे को एक्स इज्यूम कर लेते थे, उसके बाद हम एक को क्या करते थे, एक यूनिट को हटा लेते थे तो बाकी भी तो इन्फिनिटी तक ही बचता था और फिर उसको भी हम लोग एक्स मान लेते थे। तो हम मान लिए कि ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्स है, तो अगर एक कड़ी हटा लेंगे यानी कि जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट तो यही वाला पार्ट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक। तो अगर ये एक पार्ट हम हटा लें तो बाकी फिर से क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, ठीक। और बाकी फिर से जब सेम है तो हम लोग यहाँ C और D के बीच का भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या मान लेंगे, एक्स ही होगा, ठीक है। एक कड़ी हटा देंगे तब पर भी इन्फिनिटी तक ही रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स की माने, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे कि C और D की जगह पर इस पूरे हटा के और एक्स एक रेसिस्टेंस रख देंगे और देन आफ्टर इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा।
ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन किस पर हो सकता है बाबू, कैपेसिटर वाला पर भी हो सकता है कि कैपेसिटर भी इस तरह से रिपीट रहे इन्फिनिटी तक। तब कैसे बनाएंगे, पहले इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेने आता होगा। हो गया, चलिए तो हम क्या करते हैं कि अब हम ले लेते हैं एक कैपेसिटर वाला, ठीक, रिपीटेड इन्फिनिटी है ना। अब यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और सबका कैपेसिटेंस लेट मान लेते हैं कि C है। और C इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, है ना। चलिए, तो बोल रहा है कि C इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन A और B, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन। तो हम लोग क्या करना है बाबू, मान लेते हैं कि ए बी के बीच सी इक्विवेलेंट क्या है, एक्स है। लेट सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स। लेट, ठीक, तो हम एक अब हटाएंगे, एक यूनिट हटाएंगे, तो कौन सा यूनिट रिपीट होगा, ये वाला यूनिट रिपीट होगा ना बार बार, है ना। तो एक यूनिट हटा लेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इधर रिपीट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C और D, इसको पॉइंट को मान लेते हैं D, या फिर इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो PQ के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देन C इक्विवेलेंट बिटवीन PQ भी क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा X। क्यों, क्योंकि अगर इस हटा दोगे तो फिर से ये वही सीरीज रह जाएगा ना, इन्फिनिटी में से एक घटाएंगे तो भी इन्फिनिटी तक ही रहेगा, इसलिए देन जो नया जो हमारा कल फिगर बन जाएगा वो फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर लगना है जिसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, और इसका वैल्यू C और इसका वैल्यू C। अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया, और जब सीरीज में आ जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है, ठीक, वो हो जाता है CX बाई C प्लस एक्स। सीरीज में बताया था ना कैसे जुड़ता है कैपेसिटर, C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C। यहाँ पर है 1 बाई C, एक तो है C और दूसरा है X, ठीक, तो ये हो जाएगा LCM CX और ये हो जाएगा प्लस C, तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो CX बाई क्या हो जाएगा, X प्लस C, है ना। चलिए, तो अब है जो ये वाला जो है वो इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, ठीक। तो अगर हमको ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, C इक्विवेलेंट ए बी के बीच, तो ये हो जाएगा क्या बाबू, इसका और इसका दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो सम हो जाएगा, हो जाएगा C प्लस CX बाई C प्लस एक्स, है ना। और ये वैल्यू क्या है, x है, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस CX और प्लस CX, और ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा CX और प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और आपको देखिए तो फिर से सेम वही टाइप का क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पर R की जगह पर अब एक CX कट गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस CX और माइनस C स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स के लिए तो हो जाएगा माइनस B, तो B है जो कि माइनस C है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि इक्विवेलेंट माइनस तो आ सकता है, ठीक। हो जाएगा रूट अंडर
सी स्क्वायर और माइनस 4 ए तो माइनस प्लस हो जाएगा 4c² और बाई 2a यानी कि 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा c कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √5, ठीक, और बाई 2, तो x इक्वल टू c का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड इंटू 1 + √5 और बाई 2 कट गया, तो x इक्वल टू हो गया 1 + √5 माइक्रोफैराड। तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक, इस तरह से जब इन्फिनिटी सीरीज रहेगा तो सॉल्व करने का तरीका बन गया। चलो तो अब इस चीज़ को हटाते हैं और हम दूसरा टाइप के बनाते हैं जो कि है कनेक्शन रिमूवल मेथड। आप इसको शॉर्ट ले लिए होंगे। चलिए कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक। तो जब कोई मिरर सिमेट्रिक रहेगा तो हम वहाँ पर उसका कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको हम समझाएंगे। चलो ध्यान दो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इतना तक रहता तब तो बड़ा आसानी से बन जाता। ये दोनों सीरीज में हो जाता और उसके साथ ये पैरेलल में हो जाता, तो ये सॉल्व हो जाता। ये दोनों सीरीज में हो जाता तो इसको सॉल्व करते और उसके साथ ये पैरेलल हो जाता, तो ये सॉल्व हो जाता। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाता, वो निकाल लेते। लेकिन अब क्वेश्चन में कर देता है कि ये दोनों ही कनेक्टेड है, अब इसको सॉल्व करिए, है ना। चलिए हम लोग कुछ मान लेते हैं कि सबका एक आर है, अलग अलग भी हो सकता है वैल्यू, है ना, और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है कि जहाँ पर से ये मिरर सिमेट्रिक लगे, जैसे कि इस पॉइंट से मिरर सिमेट्रिक लग रहा है, यहाँ पर अगर हम मिरर को रखते हैं तो दोनों तरफ सेम फिगर हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट का कनेक्शन हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसी को बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जंक्शन ऑन मिरर सिमेट्री शुड बी मे बी, हटा सकते हैं। मिरर सिमेट्री पर कनेक्ट जो जंक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक। इसी है हमारा कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक। तो हमारा जो नया फिगर बन जाएगा, उसमें क्या है कि ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है उसको टच करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। ये इस तरह से हो जाएगा। और आपका क्या हो सकता है, बन सकता है, अब आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जो आपको समझाते हैं। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो r और r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। अब हम क्या करते हैं ना कि फिगर को शॉर्ट रखने के लिए हम मिटाते चले जाएंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, r और r 2r, ठीक। तो 2r हो जाएगा, तो इसको एक को हटा के यहाँ पर लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, जो कि है कितना का, 2r, और ये r है। और ये दोनों भी क्या है बाबू, सीरीज में है ना। तो इन दोनों को भी हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक, जो कि कितना होगा, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो ये दोनों पैरेलल में, तो 2r और r पैरेलल में, तो हो जाएगा 2r इंटू r बाई 2r प्लस r, ठीक। तो हो जाएगा 2r स्क्वायर बाई 3r, हो जाएगा 2/3r, है ना। तो ये वाला जो सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका, दोनों हटा के और इन दोनों पॉइंट के बीच एक लग जाएगा, और ये हो जाएगा कितना,
2r/3। अब ये तीनों जो है वो है सीरीज में, और ये तीनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा r प्लस 2r/3। तो ये हो गया तुम्हारा 3r प्लस 3r प्लस 2r/3। तो ये हो गया तुम्हारा 3 3 6 2 8r/3। ठीक, तो ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक रेसिस्टेंस हो जाएगा उस सबके बदले 8r/3, और नीचे वाला पोर्शन आपका हो जाएगा 2r। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो जो r इक्विवेलेंट फाइनल हो जाएगा वो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या कर सकते हैं, तो जो दोनों है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाई दोनों का सम कर दीजिए। ठीक, या फिर आप रेसिप्रोकल करके सम कर सकते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/r। ठीक, तो हो जाएगा 3/8r और प्लस r2 तो 1/2r। एलसीएम हो जाएगा 8r, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, है ना, तो हो जाएगा 7/8r। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा r इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/7r। तो ये आपका निकल गया। तो कनेक्शन रिमूवल से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में आपको सर्किट बड़ा इजी बना देता है, और उसके बाद तो आपको पिछले क्लास में हम जो बताए हैं उसका आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इजी टाइप के है ना। अब इसी चीज़ को एक बार फिर से एक और क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और इस बार हम कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर रखें। ठीक, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और इसी ए बी के बीच हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए। तो क्या बाबू कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मिरर सिमेट्रिकल है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स मिरर सिमेट्री जैसा इधर है वैसा इधर है, यहाँ पर मिरर रखेंगे तो एग्जैक्ट सेम इमेज बनेगा। ठीक, तो कनेक्शन इस पॉइंट का, यानी कि जो मिरर सिमेट्रिक पॉइंट पर जो जंक्शन है उसको हम हटा सकते हैं। तो इस जंक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं, और इस जंक्शन को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा जो फिगर बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। जंक्शन पर जो कनेक्शन था वो कनेक्शन हट जाएगा, यहाँ पर जो जुटा हुआ था, है ना। उसी तरह से नीचे वाला पार्ट में भी हो जाएगा। है ना। अब इसमें क्या करना है बाबू, सबसे पहले हमको जो जो सीरीज में लग रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला पार्ट हमको सॉल्व कर लेना है, ये पार्ट हमको सॉल्व कर लेना है, और है ना। और ये वाला पार्ट भी क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है सीरीज में, है ना। अब सीरीज में है तो क्या हो जाता है कि कैपेसिटर के केस में रेसिप्रोकल करके समझाते हैं। अब दोनों सी सी है तो 1/c प्लस 1/c 2/c, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या बाबू, c/2, है ना। तो यानी ये फिगर को अब हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। हम
ये दोनों के जगह पर ए को यूज कर सकते हैं। और कितना C/2 का, C और C है और सीरीज में है तो कितना हो जाएगा C/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो C रहेगा, ये तो C ही रहेगा, ये C ही रहेगा। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ये वाला कनेक्शन था वो C और C सीरीज में है, तो वो हो जाएगा C/2। इसी तरह से नीचे भी होगा। ये C है, ये C है, ये C है, पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वाला जो ये वाला है वो दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा C/2। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको गौर करना है और हमको सॉल्व करना है ये वाला पार्ट। तो ये पैरेलल में हो जाएगा और ये दोनों भी पैरेलल में है। और जब पैरेलल में होता है बाबू तो क्या होता है, ठीक, पैरेलल में जब होता है तो डायरेक्ट सम हो जाता है। तो C और C/2 हो जाएगा 3C/2, है ना। तो ये जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होके कैसा हो जाएगा, ये तो C/2 रहेगा, है ना, ये C रहेगा। लेकिन अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो था, ये दोनों पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, तो C और C/2 क्या हो जाएगा 3C/2। इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। तो इन पॉइंट में तो कोई चेंज नहीं की, इस दोनों पॉइंट के बीच की, और कितना हो गया 3C/2, है ना। तो अब क्या करना है कि अब हमको सॉल्व करना है, ये तीनों जो है सीरीज में और ये तीनों भी क्या है सीरीज, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सीरीज में होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल का सम। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, तो हो जाएगा 1/C प्लस 2/3C और प्लस 1/C, एलसीएम हो जाएगा 3C, हो जाएगा 3 + 2 + 3, है ना। तो हो जाएगा 8/3C, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3C/8, है ना। तो हम इसको मिटा देते हैं, कितना आ जाएगा 3C/8। अगर इन तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो कि है C/2, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो ऊपर वाला है उसके लिए A को लगा देंगे और हो जाएगा 3C/8। नीचे भी हो जाएगा 3C/8, है ना। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल अब तीनों पैरेलल में है, अब तीनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट सम हो जाता है, हो जाएगा 3C/8 प्लस 3C/8 और प्लस C/2, तो एलसीएम हो गया 8 और ये हो गया 3C प्लस 3C और प्लस ये हो गया 4C, तो हो गया 3 3 6 4 10C/8, तो हो गया 5/4C, जो इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस सेम, चाहे रेसिस्टेंस रहे या कैपेसिटेंस रहे। रेसिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है बाबू कि सीरीज में रहता है तो डायरेक्ट सम होता है, और पैरेलल में रहता है तो रेसिप्रोकल होकर सम होता है, ठीक। जबकि कैपेसिटर में क्या होता है कि सीरीज में रहता है तब रेसिप्रोकल होकर सम होता है, और जब पैरेलल में रहता है तो डायरेक्ट सम होता है। और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखें आज इन्फिनिटी सीरीज, और ये देखें हम लोग कनेक्शन रिमूवल मेथड। एक होता है मेथड ऑफ सिमेट्री, मेथड ऑफ सिमेट्री, है ना। क्या बाबू, मेथड ऑफ सिमेट्री। अब मेथड ऑफ सिमेट्री कहता है कि जो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, ठीक, टर्मिनल से जो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा,
ठीक, उसको हम लोग सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट मानेंगे और इसलिए उसको हम लोग सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली टू द टर्मिनल treated as सिंगल पॉइंट। ठीक, जो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लो, कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना, और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं ए बी के क्रॉस, है ना। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, सबका रेजिस्टेंस आर है ना। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो हम बोले कि इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ सिमेट्रिकली। जो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट है उसको हम लोग सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे और एक ही जगह रखेंगे। इसको लेकिन बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को हम समझाते हैं। सबसे पहले आप नेमिंग कर दीजिए हर पॉइंट। तो हम नाम दे देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8, है ना नाम। अच्छा चलो, आपको नहीं दिख रहा होगा तो ब्लू से कर देते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 0.4, ये है 0.5, ये पॉइंट है 6 और ये पॉइंट है 7 और ये पॉइंट है 8। अब हमको सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट मानना है, फाइंड करना है कि कौन कौन सा पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। और उसको फाइंड करने के लिए हम लोग रास्ता देखेंगे। तो हमको पहुंचना है ए से बी तक, यानी 1 से 8 तक। तो हमारे पास 3 रास्ता है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है ना। अब इस रास्ता से अगर हम जाएंगे तो 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस। ठीक, इस रास्ता से जाएंगे तो 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस और 3 रेसिस्टेंस। क्लियर है। ठीक, अगर हम इस रास्ता से जाएंगे तो 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस और 3 रेसिस्टेंस। तो तीनों पाथ पर अगर हम चलेंगे तो 3 ही रेसिस्टेंस मिल रहा है मिनिमम। 1 2 3, 1 2 3, कम से कम 1 2 3, है ना। तो इस तरह से, तो ये तीनों जो रास्ता है वो सिमेट्रिकल रास्ता है। ठीक, तो इन तीनों रास्ता पर जो पॉइंट होगा वो सिमेट्रिकली पॉइंट होगा। जैसे कि इस रास्ता का पॉइंट 2, इस रास्ता का पॉइंट 6 और इस रास्ता का पॉइंट 4, है ना। सिमेट्रिकली है, क्यों? क्योंकि पहले एक रेसिस्टेंस के बाद एक रेसिस्टेंस के बाद एक रेसिस्टेंस के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट 1, 4 और 6 को हम लोग सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। उसी तरीक़ा से अगर हम देखें तब जो हमारा इधर से बी की तरफ से देखें, इधर से, तो ये भी रास्ता, ये रास्ता और ये रास्ता सिमेट्रिकल है ना। तो इस रास्ता में ए के बाद है 0.7, इसमें ए के बाद है 3 और इसमें 1 के बाद है 5। तो 7, 3 और 5 सिंगल पॉइंट होगा, सिमेट्रिकली लोकेटेड, 7, 3 और 5, है ना। चलिए, अब क्या है ना कि पॉइंट 1 से कनेक्टेड है ए और पॉइंट 8 से कनेक्टेड है, तो क्या कर दिए, 2 3 4 है, सॉरी ठीक, 2 3 और 4 था सिमेट्रिकल पॉइंट। ध्यान से देखो, फिर से एक बात देखिए, गड़बड़ हो गया। ये रास्ता और ये रास्ता सिमेट्रिकल है। इस रास्ता पर 0.2, इस रास्ता पर 0.6 और इस रास्ता पर 0.4, तो 2 4 6, है ना। इस रास्ता से अगर देखें तो 7 6 और 5, है ना। एक के बाद 7, एक बाद 3 और एक बाद 5, तो 7 3 और 5, है ना। अब देखो क्या है कि एक पॉइंट है ए,
और एक पॉइंट है बी। अच्छा, इसको 1 मान लेते हैं, 1 जो फ्री है पॉइंट वो, और इधर पॉइंट जो है 8 है जो फ्री है वो। अब हमको क्या करना है कि इनके बीच हमको रेसिस्टेंस को प्लॉट करना है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हर किसी के बारे में सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लिए, जो फुटकट पॉइंट है उसको हम लोग रख लिए अलग से, ठीक। 1 और 8 बच गया था, इसको रख लिए। अब देखिए क्या है कि आपका रेसिस्टेंस देखो तो 1 और 2 के बीच एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 1 और 2 के बीच। तो यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लगाते हैं 1 और 2 के बीच एक रेसिस्टेंस, है ना। अब देखिए क्या है, 1 और 4 के बीच भी एक रेसिस्टेंस है, उसको हटाएं और लगा दिए 1 और 4 के बीच एक रेसिस्टेंस, है ना। साथ में अब देखो तो 1 और 6 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, तो वो भी लगा देते हैं, है ना। अब देखिए तो 4 और 5 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो ये है 0.4 और ये है 0.5, इसके बीच भी एक रेसिस्टेंस है, हो गया ना। चलिए 6 और 5 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, 6 और 5 के बीच में, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। अब अगर देखिए तो 6 और 7 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, 6 और 7, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7, है ना। चलिए 3 और 8 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, तो वो तो बाद में देखते हैं। 3 और 8 के बीच में, चलिए 3 और 8 के बीच में एक रेसिस्टेंस हटाते हैं, और ये हो गया 3 और ये हो गया 8, एक रेसिस्टेंस लगा, ठीक। 5 और 8 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, ठीक। अब आपका है 7 और 8 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, 7 और 8। अब बच गया कौन, ये बच गया 4 और 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो 4 कहाँ है, 4 यहाँ, 3 यहाँ, बच गया 3 और 2 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक। तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ, ठीक। इसके बाद आपका बच गया 2 और 7 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक। तो 2 यहाँ है और 7 यहाँ, ठीक। अब देखिए क्या है कि सारा रेसिस्टेंस इसमें से जो था वो लग गया, इसमें भी 12 था और इसमें भी हो गया 3, 3 6 और 6 12, ठीक। अब देखिए तो ये सारा जो है पैरेलल में है, पैरेलल में है तो R और R पैरेलल में, तो हो गया R/3। ये वाला भी पैरेलल में है 6 वो, तो हो जाएगा R/6, और ये भी पैरेलल में है 3 वो, तो R/3। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन A और B, R इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा तुम्हारा R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2R प्लस 2R प्लस R, ठीक। और यहाँ से अगर हम सॉल्व देखें तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5R/6, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आपको सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट फाइंड करना है, और देन आफ्टर उसको क्या कर देना है, इस तरह से ब्रेक कर देना है। सिमेट्रिकल पॉइंट को आप सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करिए और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो रेसिस्टेंस कम्बिनेशन पर इतना क्वेश्चन जो था, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, वो आपको बता दिए हैं, ठीक। अब है हम लोग क्रिक-हॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक, और उसका लेक्चर कल होगा, ठीक। और अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर इसको आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंप्लीट कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक, और हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं अगले दिन।